एक जंगल थी, उसी के पास एक गांव थी। उसी जंगल से होकर लोग काम करने दूसरे गांव में जाते थे। राजू और मोहन उसी जंगल से काम करने जाते थे। एक दिन की बात है, मोहन और राजू को काम करते समय बहुत रात हो जाती है। मोहन राजू से बोलता है कि क्या राजू, बहुत रात हो चुकी है, अब घर कैसे जाया जाएगा? तुमको तो पता है कि वह जंगल कितना खतरनाक है। कई सालों का बात है, उसी जंगल से रामू धामू आ रहे थे। उन लोगों को बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी, मगर वह दोनों बहुत पी लिए थे। फिर जो हुआ वह तुम सुनकर तुम डर जाओगे। क्या भाई, अब तो बहुत रात हो चुकी है और डरावनी डरावनी आवाज आ रही है। अब तो कुछ होकर रहेगा। भाई, तुम मेरा बात मानो और घर चलो। यह जंगल बहुत खतरनाक है। अब तो चलो। क्या भाई, तुम बेकार में डरते हो। इस जंगल में कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो भाई, जो होगा मैं देख लूंगा। अचानक उसके पास एक बहुत डरावनी चुड़ैल आई और रामू का मारकर उसका खून पी गई। कैसे कैसे धामू उस जंगल से बचकर निकल गया, लेकिन एक दिन उसका लाश बीच गांव में पड़ा था। उस गांव के लोग उस जंगल में उसी दिन से आना जाना बंद कर दिया। वह चुड़ैल साल में एक बार चांदनी रात को उस गांव में घूमने जाती है। उस गांव के लोग किरण डूबने से पहले अपना अपना घर में धुक जाते हैं। और बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ साल पहले उसी गांव में एक तांत्रिक बाबा आए थे, लेकिन उसका भी धामू के ही तरह गांव के बीच में लाश पड़ा था। राजू इतना सुनकर बहुत डर जाता है और बोलता है कि अब तो इतना बात सुनकर हमको भी डर लगने लगा है। अब कैसे घर जाया जाएगा? अब तो हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजू इतना बात कहकर खामोश हो जाता है, लेकिन मोहन सोचता है कि क्यों ना जंगल की दूसरे रास्ते से चला जाए। मोहन बोलता है, एक काम करो, इस जंगल के बीचों बीच रास्ता निकलता है, क्यों ना उस रास्ते से चला जाए। नहीं नहीं भाई, उस खुफिया रास्ते से मैं नहीं जा सकता हूं। वह चुड़ैल हम दोनों को मार कर खा जाएगी। अब तो हमको बहुत डर लगने लगा है। इतना बात कहकर वह चुप हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद मोहन बोलता है, तुम भाई मेरा बात समझ नहीं रहे हो। जिस गांव में तुम खड़ा हो, यह जंगल के बीच में बनाया गया है। हम लोगों का गांव तो जंगल के बहुत बाहर बनाया गया है। उसी समय एक बूढ़ी औरत आती है। वह इन दोनों के पास आती है और बोलती है, बेटा, तुम इतनी रात को इस जंगल के बीच में क्या कर रहे हो?
लगता है कि तुम लोगों को पता नहीं है, आज चांदनी रात है। आज भूत प्रेत अपना अपना सालों का रिश्ता निभाते हैं। इतना बात कहकर वह औरत चली जाती है। राजू और मोहन दोनों डर जाते हैं। राजू बोलता है कि राजू इतना सुनकर बहुत डर जाता है और बोलता है कि अब तो इतना बात सुनकर हमको भी डर लगने लगा है। अब कैसे घर जाया जाएगा? अब तो हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों को पता भी नहीं है कि आज चांदनी रात है। क्या मोहन भाई, अब क्या होगा? चिंता मत करो, सब ऊपर वाला का हाथ है। इतना बात कहकर वह दोनों जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में उन दोनों को बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। राजू बोलता है कि आज चांदनी रात को भूतों का मिलन हो रहा है। आज तो मरना तय है। इतना बात कहकर वह दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों के पास एक चुड़ैल आती है और कहती है कि इस जंगल में तुम लोग क्या कर रहे हो? आज तुम लोगों को पता नहीं चांदनी रात है। आज भूत कई सालों के बाद आज अपने परिवार से मिलते हैं। राजू डरते हुए बोलता है कि क्या तुम हम लोगों को आज मारकर खा जाएगी? वह चुड़ैल बोलती है कि आज चांदनी रात है, हम लोग बहुत खुश रहते हैं और किसी को नहीं मारते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं भी तुम लोगों जैसी एक इंसान थी, लेकिन मैं भी उसी गांव में गया था जहां से तुम लोगों काम करके आ रहे हो। अचानक एक बिल्ली आई, वह हम लोगों को आपस लौटने का संकेत दी, लेकिन हम लोग उस बिल्ली का बात पर ध्यान नहीं दिए थे। हम लोगों आगे बढ़ते बढ़ते गए। फिर जंगल की ओर से कुत्ते और लोमड़ी का रोने का आवाज आई। हम लोग डरते डरते भागने लगे, लेकिन दो चुड़ैल रास्ते में आ गई और हम दोनों को मार डाली। मेरा परिवार राह देखते देखते वो भी खामोश हो गए। उसी दिन से जो भी इस जंगल में आता है वह घर नहीं जाता है। आज तुम लोग बहुत नासिब वाला है, लो कि आज चांदनी रात है। मोहन डरते डरते बोलता है कि क्या तुम रामू हो? लेकिन धामू कहाँ पर है? दिख नहीं रहा है। क्या बताऊं तुम लोगों को, रामू वह दूसरा दुनिया में चला गया है। अब तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो आज तुम लोगों को पकड़कर रूम में कैद कर देग लो और कल तुम लोगों को कल रात को बलि दे देगा। लो, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वह दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं और अपने गांव में जंगल के बारे में बताते हैं। अब अपने खेत में काम करते हैं और वह दोनों दूसरे गांव को छोड़ देते हैं। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।